अरे भाई चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं, हमारे नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, तमाम लोग छोड़कर आ रहे हैं। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अब आज की रात जो है वो तमाम राजनीतिक दलों के जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम जो प्रशासनिक दबाव था उससे मुक्ति का दिन है। ये मैंडेट भाजपा सरकार के जुल्म का, कुकर्म का के ऊपर प्रहार है। जो इन्होंने जो 16 लाख हजार करोड़ रुपया इन्होंने उद्योगपतियों के माफ किए, अगर वही 16 लाख हजार करोड़ रुपया अगर देश के किसानों के माफ होते तो देश के किसान आत्महत्या नहीं करते। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा हमने नहीं देखा, लेकिन हमने आधुनिक भारत के औरंगजेब देश के नरेंद्र मोदी को देखा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखा। सुनिए, अरे सुन तो लो, स्कंद पुराण में वर्णित मंदिरों को तोड़ा अगर किसी ने तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने तोड़ा, हमने देखा। और उनके इंडिया गठबंधन को समर्थन करने के कारण बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलेगा, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा, दरभंगा में एम्स का निर्माण होगा, मुजफ्फरपुर भागलपुर में एयरपोर्ट बनेगा। देखिए क्या लग रहा है, अब देखिए लगातार नीतीश कुमार की बात हो रही थी, क्या अब वो फिर से इंडिया गठबंधन ज्वाइन? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार के बेहतरी के लिए इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। चूंकि भाजपा सरकार ने 10 साल मोदी की सरकार के साथ वो गठबंधन में रहने के बावजूद केंद्र में मोदी सरकार 10 सालों से है, बार बार नीतीश कुमार जी थे, लेकिन बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं मिला। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उचित प्रतिनिधित्व बिहार को दिया जाएगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जी मोदी जी का फोन नहीं उठा रहे। हाँ, निश्चित तौर पर फोन क्यों उठाएंगे? मोदी जी ने जिस तरीके से बिहार को अपमान किया है, बिहार के लोगों को छला है, तो नीतीश कुमार जी की नैतिक जवाबदेही बनती है कि वो एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में। चुनाव तो साथ लड़ेंगे। देखिए, चुनाव लड़ना एक अलग इशू है। किन परिस्थितियों में लड़ा गया, किन परिस्थितियों में नेता लोग एनडीए गठबंधन के साथ गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। अब आज की रात जो है वो तमाम राजनीतिक दलों के जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम जो प्रशासनिक दबाव था उससे मुक्ति का दिन है। और आज वाकई अभी भी तो एनडीए की ज्यादा सीटें है ना सारे इंडिया में। अभी देखिएगा जो एनडीए गठबंधन है, सब लोग छोड़कर इंडिया गठबंधन में आएंगे। एनडीए छिन-भिन हो जाएगा। अली बाबा 40 चोर की टोली में फूट पड़ेगा। लेकिन स्मृति ईरानी हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही कि बहन का साथ तब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक उसकी अर्थी ना उठ जाए। देखिए, बहन का तब तक घर में होता है, वो कहती हैं कि मैं बेटी हूँ। बेटी अपने मायके में तभी तक होती है जब तक उसकी शादी ना हो जाए। अब उनकी शादी तो ऑलरेडी सहेली के पति से कर ही चुकी हैं, तो अपने ससुराल जाएं। अमेठी की जनता ने उनको ससम्मान विदाई कर दिया है। लेकिन कह रही जब तक अर्थी नहीं उठती साथ नहीं छोड़ा जाता ना। अर्थी तो ससुराल से उठेगी ना, मायके से थोड़ी ना उठेगी। ये कौन सा कल्चर अपना रहे हैं? और वो 13 रुपए किलो चीनी उसे बेटी से मांग रही है लोग, वहाँ की जनता, अमेठी की जनता। तो बेटी का शादी के बाद अर्थी उसके ससुराल से उठता है, तो वो जाएं अपने ससुराल। बधाई दे रही है कांग्रेस के कार्यकर्ता को जो जीते हैं वहाँ से। निश्चित तौर पर स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, सपा के कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं पर हमले करवाए थे, गाड़ी के शीशे तुड़वाए थे, बधाई दी है। हमारी भी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। आप कभी हमारी गाड़ी का फोटो लेकर देखें। गाड़ी भी तोड़ दी। हाँ, भाजपा के गुंडों ने प्रशासन के साथ मिलकर जिस तरीके से वहाँ कार्यालय पर हमला किया और गाड़ियों में तोड़फाड़ की, इससे अमेठी की जनता और उद्वेलित हो गई। लखीमपुर खीरी की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए तो दे रहा हूँ ना, उन्होंने वहाँ के गुंडा मवाली जिसके बेटे ने वहाँ के किसानों की गाड़ी चलाकर हत्या की थी, उसको हार का मुंह दिखाया। लेकिन अमित शाह जी ने तो बोला था कि टेनी को जीता उसको और बड़ा आदमी बनाऊंगा, मैंने और ज्यादा आदमी को कुछ लेगा और बड़ा बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। आप देखो गोंडा में क्या हुआ, जो देश की पहलवान बेटियों के यौन शोषण के आरोपी थे, भाजपा ने उसको टिकट न देकर उसके बेटा को दे दिया और उसके काफिले ने वहाँ युवकों की जान ले ली। तो उत्तर प्रदेश के लोग आक्रोशित थे। तो क्या लग रहा है जिस तरीके भी जो है बनारस में बहुत कड़ी टक्कर मिल गई। देखिए, मोदी जी अगर चुनाव आयोग का सहारा और स्थानीय प्रशासन का सहारा ना लिए होते तो मोदी जी का सुपरा साफ हो जाता। वहाँ के जो उनके इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे, उनके चुनाव चिन्ह पर स्टिकर लगाकर वोटरों को डरा धमकाकर, मैं बनारस भी गया था, बनारस में देखा लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा था, बैरिकेड कर दिए गए थे ताकि लोग वोट के लिए जा न सकें। जो विरोधी पक्ष के लोग थे उनके वोटर लिस्टों से नाम काट दिए गए थे। ऐसे कई उदाहरण हैं। क्या लग रहा था? अंजना कश्यप कह रही थी भाई विपक्ष को जगह देने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? क्या आप दिखाएंगे? देखिए, सच की एक बहुत बुरी आदत है
कि सच जो है वो जब सूर्योदय होता है तो अंधेरा हट जाता है। हाँ, तो सच की भी ऐसा ही होता है हाँ, कि जो सच है हाँ, वो झूठ को चीरता हुआ हाँ, आगे बढ़ जाता है। हाँ। सुधीर तो चौधरी सच कहाँ जाएंगे? तिहाड़ में जाएंगे हाँ, और तिहाड़ कहाँ क्यों जाएंगे? जाएंगे? पत्रकार है, तिहाड़ क्यों आप जाएंगे? तो बोल रहे गए नहीं थे? अरे भाई गए नहीं थे? हाँ, रंगदारी मांगते हुए तो तिहाड़ गए थे। हाँ, जो इन्होंने झूठी खबरें फैलाई है, हाँ, कभी आप सुधीर चौधरी जैसे तिहाड़ी को देखा हाँ। कि मणिपुर पर सवाल करता हो, डीएनए करता हो? हाँ। प्रज्वल रमन्ना पर करने की सच्चाई हैसियत नहीं दिखाते है। हैं सारे पर। अच्छा, प्रज्वल रमन्ना का सच्चाई है कि झूठ है? हम्म, वो कौन सी महिलाएं हैं जिसके बलात्कार के बाद उंगली काट लिए जाते थे, जिसका वीडियो बनाया जाता था? तो सुधीर चौधरी ने अगर माँ का दूध पिया, तो जिस माँ के स्तन से दूध पिया, जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया, उस महिला का तो सम्मान करता तिहारी। उसका पत्रकार है ना, फिर एक बात पत्रकार थोड़ी ना है। करेगा। हम क्या कह रहे हैं? 3000 से अधिक महिलाएं, हाँ, 45,000 लड़कियां गुजरात से गायब है। कभी उस पर डिबेट किया? हाँ, कभी कानपुर की घटना पर डिबेट करते देखा? हाँ। कभी मणिपुर की घटना पर डिबेट करते देखा? हाँ। तो वो तिहारी भाजपा का भांड है और वो दो कौड़ी का लफंगा पत्रकार है। लेकिन उसकी मीडिया बात में को हम तो लोग अभी सीरियस भी नहीं दिखाया लेते। जा रहा है, आप कह रहे हैं हमारी सरकार बन रही है, लेकिन ये मीडिया में दिखाया जा रहा है कि मोदी जी फिर पीएम बन रहे थे इसकी बात। देखो, हाँ, ये देश की जनता की सरकार बनेगी। हम्म, सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। आप लोगों ने तो आप तो इंडिया का सुपरा साहब बता रहे थे, 420, 405, पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत। वो तो एग्जिट अरे पोल कोई था। एग्जिट पोल नहीं था, मोदी पोल था। हाँ, वो हिरेन जोशी पीएमओ से भेजते हैं, हाँ, वही जो व्हाट्सएप पर भेजते हैं वही वो परोसते हैं। हाँ। वो मुर्गी लड़ाते हैं, हाँ। तो मुर्गी लड़ाने का काम नहीं हुआ ना, जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जो मैंडेट आया कि किसके खिलाफ? ये मैंडेट भाजपा सरकार के जुल्म का, हम्म, कुकर्म का हम्म, के ऊपर प्रहार है। हम्म, जो इन्होंने जो 16 लाख हजार करोड़ रुपया इन्होंने उद्योगपतियों के माफ किए, अगर वही 16 लाख हजार करोड़ रुपया हाँ। अगर देश के किसानों के माफ होते, हाँ। तो देश के किसान आत्महत्या नहीं करते। हाँ। देश के किसानों का अगर एमएसपी लागू करते, हाँ। तो देश के किसान मजबूर ना होते। हाँ। वो 16 लाख हजार करोड़ रुपया हाँ। देश के 16 करोड़ युवाओं को हाँ। अगर 1-1 लाख रुपया देते, तो युवाओं को हौसला बढ़ता। जो युवा देश की रीढ़ हैं, उनका घर परिवार संभलता। आप तो चटोरे की तरह आपने रिश्वत ले ली वैक्सीन कंपनियों से और देश की आवाम को मौत के मुंह में ढकेल दिया। आप टेलीफोन कंपनियों से चंदा लिया, रिश्वत लिया और आपने 12 महीने का 13 महीना बना दिया। आपने तमाम सटोरियों से पैसा अब लिया, स्मृति ईरानी शराबियों से आपको- पैसा लिया। स्मृति ईरानी आपको बधाई दे रही, तो आपको तो बीजेपी को देना चाहिए ना, मोदी जी को बधाई जरूर देना चाहिए। देखिए, मैं मरते दम तक हाँ। बीजेपी को बधाई नहीं दे सकता। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ हाँ। जो पाकिस्तान को जाके बधाई दे दूं, हाँ। पाकिस्तान में जाके केक काट लूं, पाकिस्तान की पाकिस्तान बात में ही जाकर नहीं बिरयानी खाऊं, पाकिस्तान से साड़ी लाऊं, पाकिस्तान से साल लाऊं। पंकज जी, पाकिस्तान की तो बात ही नहीं हो रही थी, आप कौन खुद है? पाकिस्तान कह रहे हैं। अभी मैं मैंने कह तो रहा- पाकिस्तान पे सवाल नहीं किया, आप पाकिस्तान कहने लगे। अरे आपने पूछा सो कह रहा हूँ। हाँ। दुश्मन तो दुश्मन होता है, हाँ। जो देश के साथ नहीं हाँ। वो हमारा दुश्मन। मोदी लल्लू सिंह भी वहाँ से हार गए। हाँ, अयोध्या के हिंदुओं के ऊपर, हाँ, बनारस के हिंदुओं के ऊपर, हाँ, खुद स्कंद पुराण में वर्णित जो मंदिरें थी, हाँ, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा हमने नहीं देखा, हाँ। लेकिन हमने आधुनिक भारत के औरंगजेब हाँ, देश के नरेंद्र मोदी को देखा हाँ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखा। तपस्या- सुने, अरे सुन तो लो, स्कंद पुराण में वर्णित मंदिरों को तोड़ा अगर किसी ने, हाँ। तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने तोड़ा। हाँ। हमने देखा, हाँ। हमने सुना, हमने पढ़ा। हम मोदी बनारस जी जब की गए तपस्या तो उन कहाँ मंदिरों को है? तोड़ा गया जो हमारे पुराणों में है। आप औरंगजेब के साथ नाम जोड़ रहे हैं। अरे भाई, कौन तपस्वी है भैया? हाँ। मोदी जी, तपस्वी कौन होता है? आपने देखा नहीं? अरे तपस्वी तपस्वी किसको कहते हैं? मोदी जी है ना। वो स्वामी विवेकानंद के स्टेचू के पास गए। हाँ। सुन तो लो, हाँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हाँ। हम उसी वंश से आते हैं, हाँ। हम उनके वंशज हैं। हमें गर्व है कि हम स्वामी विवेकानंद सुभाष चंद्र बोस के वंश में जन्म लिए, जिन्होंने कहा था कि धार्मिक कट्टरता कई सभ्यताओं को लील गया। हाँ, पढ़िए ना उनके शिकागो वाले बयान को। हाँ। क्यों नहीं पढ़ते आप मोदी लोग? जी ने कहा अरे- मोदी जी ने कहा मैं जब हिंदू मुसलमान करूंगा। अरे भाई, अरे सुन तो लो, क्या कह रहे थे? मोदी जी ने कहा जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा अच्छा। उस दिन संन्यास ले लूंगा। अब बयान सुनाऊं आपको? हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ। मनमोहन सिंह जी मुसलमानों को दे देंगे, आपकी भैंस खोल दी जाएगी, हाँ। आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। कौन कह रहा था? हाँ। अरे अपने मंगलसूत्र मोदी जी संभाल लेते। मोदी कहाँ से लाएंगे बहुमत अब इंडिया वाले? कौन सा? इंडिया वाले। अरे रात देखिए ना आप, ईडी अरे भाई चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं, हमारे नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, जयंत चौधरी जी आ रहे हैं, तमाम लोग छोड़कर आ रहे हैं। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? तो क्या नीतीश कुमार को पीएम बनाएंगे अब? देखिए, पीएम तो नवनिर्वाचित सांसद तय करेंगे, हाँ। ये हम नहीं तय लेकिन करते। नाम तो उठ रहा है ना नीतीश कुमार जी। मैं क्या बोला आपको? नीतीश कुमार जी, JDU ने बोला ना पीएम कैंडिडेट है नीतीश। देखिए निश्चित तौर पर हाँ। नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय नेता हैं हाँ। और उन्हें उचित सम्मान मिलेगा और
उनके इंडिया गठबंधन को समर्थन करने के कारण बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलेगा, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा, दरभंगा में एम्स का निर्माण होगा, मुजफ्फरपुर भागलपुर में एयरपोर्ट बनेगा। जेडीयू लगातार कह रहा है कि पीएम के दावेदार है, चेहरा है पीएम का। ये देखिए, ये इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो तय करेंगे, कांग्रेस पार्टी तय करेगी, तमाम जो घटक दल हैं वो तय करेंगे। ये सवाल भविष्य के गर्भ में है, इसलिए इस पर आपको चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।